नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। मेरे साथ आदेश पुरी भी मौजूद है। एक बेहद गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा है बिहार का विधानसभा चुनाव। कल दिल्ली में संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसे फिलहाल टाल देना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, फिर से 7 दिनों के लिए पटना समेत कई जिलों में लॉकडाउन लग गया है। अब इस पर लोजपा के द्वारा भी यह बात स्पष्ट कर दिया गया है। चिराग पासवान ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव फिलहाल टाल देना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वो कोर्ट चले जाएंगे अगर बिहार में विधानसभा होता है तो उसे रुकवाना अगर पड़े, और उसके लिए उन्हें अगर कोर्ट मूव करना पड़े तो वो कोर्ट भी चले जाएंगे। तेजस्वी यादव हो या फिर तमाम जो बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की हो या फिर रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई नहीं चाहता कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो। उनका साफ ये दलील है कि जदयू और बीजेपी इतनी मजबूत दिखती है सोशल मीडिया पर, उतनी मजबूती से वो काम नहीं कर पाएंगे। वर्चुअल अपना जो प्रचार है, प्रसार है, जनता से जो कनेक्शन होता है वो नहीं बना पाएंगे। अब फिर से पेच फंसते हुए दिख रहा है कि आखिरकार एनडीए गठबंधन में एक तरफ जहां नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो, आखिरकार लोजपा इस पर क्यों सहमति नहीं जता रहा है। और बीजेपी जो है वो चाहता है कि चिराग जो है वो जलता रहे, और कहीं ना कहीं मीडियोकर की भूमिका में बीजेपी आना चाहता है। क्या कहना है आदेश जी? पेच फिर से फंसता हुआ दिख रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, अभी रामविलास पासवान का बयान आया है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी फैसला जो लोजपा लेगी उसमें चिराग पासवान जो भी उनका बयान होगा, जो भी उनका निर्णय होगा, उसके साथ वो हैं, क्योंकि वो लोजपा के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी निर्णय होगी उसके साथ मेरा भी समर्थन रहेगा, सहमति रहेगी। तो एक तरह से रामविलास पासवान ने ये क्लियर कर दिया है कि जो अभी बीच में मामला जदयू और लोजपा के बीच फंसा हुआ था कि रामविलास आएंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई मैं चिराग के साथ हूं और जो भी ये फैसला ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो मेरे नेता हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। तो एक तरह से रामविलास ये भी क्लियर कर दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जो है अटूट है। अब इसमें जो है सबसे बड़ा पेच फंस रहा है कि जो जदयू लगातार जो है चिराग पासवान पर प्रेशर बना रही थी, क्योंकि चिराग पासवान भी हमला कर रहे थे जदयू पर। अब है कि जदयू इस पर क्या स्टैंड लेगा। जैसे आपको बताते चले कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है 12 सीटों पर, तो उसके लिए जो है लोजपा दबाव बनाए हुए है। और जदयू जो चाहता है वो चाहता है कि एमएलसी में तुमको सीट ही ना दे, और जो विधानसभा का चुनाव है 2 सीटों की मांग है लोजपा की। और विधानसभा चुनाव में है कि जदयू चाहता है कि गठबंधन 2 ही रहे, बीजेपी और जदयू। अगर लोजपा को लेना है तो बीजेपी अपने खाते का सीट दे, जिसे लोजपा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सारे विवाद में बीजेपी पर जदयू भी प्रेशर डाल रही है और लोजपा भी प्रेशर डाल रही है। और ऐसे परिस्थिति में बीजेपी खुश भी है, क्योंकि उसे जो है न चाहते हुए भी बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में आना पड़ रहा है। और ये चाहती है कि बड़े भाई की भूमिका में रहे, क्योंकि जदयू भी उनसे सिफारिश कर रहे हैं और लोजपा भी कर रहा है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक कंडीशन है। और वो चाहते हैं कि इसी बहाने जो है, जो अब तक नीतीश के छोटे भाई के रूप में थे वो, तो अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं। और दूसरा चीज आपको मैं एक और बता दूं कि बीजेपी लोजपा के साथ अपने संबंधों को कभी खराब करना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर लोजपा उनके साथ रहता है, लोजपा को अच्छी भागीदारी मिलती है और अच्छा सीट मिलता है, तो नीतीश पर अंकुश लगाने में ज्यादा कामयाब रहे। क्योंकि अभी तक जो है नीतीश कुमार बीजेपी पर ज्यादा पकड़ बनाए रखते थे, और बीजेपी सचमुच में लगती भी थी कि वो सहयोगी पार्टी है और दूसरे दर्जे की पार्टी है, ऐसे व्यवहार होता था। तो ये एक राजनीति है, और राजनीति में बीजेपी प्रयास कर रही है इसी बहाने। वो चिराग जलने की आपने बात कही, तो बीजेपी वो चाहता है कि ये चिराग जले और जदयू को थोड़ा परेशान करे, क्योंकि इससे जो है राहत जो है, सुकून है, वो बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि बड़ा भाई बनने की तमन्ना जो पूरी हो रही है। रामविलास पासवान जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने सहमति भरी है नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार के नाम पर वो थोड़ा असहमत हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने जिनके पुत्र हैं चिराग पासवान, उन्हें सारी जिम्मेदारी दे दी है कि जो वो फैसला लेंगे उसे माना जाएगा, सर्वमान्य होगा पार्टी स्तर पर। अगर हम राजनीति की बात करें तो 35-40 सीटों की मांग लोजपा के द्वारा है इस विधानसभा में।
2014 का लोकसभा हम देखें, 2015 का विधानसभा देखें, फिर 2019 का लोकसभा देखें, कैसा गणित आपको दिखता है और क्या मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है बिहार का उसमें कितने लोग समर्थक हैं? दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो कैसा उन्हें वोट कैसा उन्हें मिलने वाला है और कैसा उनका रहा है बैकग्राउंड? देखिए, जदयू एक डाटा दे रही है कि 2015 में जदयू साथ नहीं थी तो रामविलास पासवान को शायद से 2 या 3 सीट मिला हुआ था लोजपा को उस समय। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि यही जदयू है जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन जब लड़ी तो इससे भी 2 सीट मिला हुआ था जी। और उसी साल जदयू लोजपा ने 7 में से 6 सीट जीते थे जी। और 2019 का लोकसभा का बात करें तो जदयू जो है अपने 17 सीटों में 16 जीती और 1 हारी, जबकि लोजपा का जो परफॉर्मेंस है वो 100% रहा। 6 में 6 सीट जीती, 6 में 6 सीट जीती। तो ये जो जदयू जो आंकड़ा दे रहा है तो उस साल तो महागठबंधन का लहर था, उस समय तो बीजेपी की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, वैसी नहीं थी, इसलिए रामविलास का भी गड़बड़ हुआ क्योंकि जो सारा जो माहौल था चुनाव का वो एंटी बीजेपी चला गया और महागठबंधन के पक्ष में चला गया। लेकिन अगर जदयू की बात करें हम तो जदयू का भी जो परफॉर्मेंस है वो लोजपा से ज्यादा अच्छा नहीं है। ये जो दे रहे हैं 2015 के विधानसभा चुनाव तो उनको 2014 का भी देखना चाहिए कि अकेले जब जदयू लड़ी और ये बताते हैं नीतीश कुमार की सुशासन की राज्य है और क्राइम कंट्रोल और ये सब चीज नहीं है, जबकि ये चीज आपको बताते चले कि ये जो चेहरा जो नीतीश कुमार का परोसने का जो अपना था वो अब कम होते जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार पर भी दाग लगने शुरू हो गए हैं। सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका कांड हो, फिर से बहुत सारे घोटाले हैं, घोटाला है, शौचालय घोटाला, तमाम घोटाले होते आ रहे हैं। इंटर घोटाला हो, आपको परीक्षाओं में जो धांधली का आरोप लगता है, सड़क पर चले आते हैं, आप खुद जो है एसटीईटी की परीक्षा इस कारण रद्द करते हैं कि परीक्षा लीक कर दिया है। रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी बिहार में क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, करप्शन सबसे ज्यादा है। तो भले ही जदयू के प्रवक्ता और उनके नेता जो है नीतीश कुमार के चेहरा का चर्चा करें, लेकिन बीजेपी भी अब इससे बचना चाह रही है क्योंकि सबको पता है कि वास्तविकता क्या है। तो ऐसे परिस्थिति में लोजपा का जो मांग है वो जायज है और लोजपा जो है शुरू से है एक इज्जतदार सीटों से लड़ती आई है और बीजेपी जो है ये नहीं चाहेगी कि जो उसका इतना बड़ा सहयोगी है जिसने उसका साथ जो है लगातार 2014 से अभी तक दिया है उसको बाहर करना चाहेगी और पूरा नीतीश पर ही दारोमदार रखेगी। बल्कि आशा तो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय या इलेक्शन के बाद बीजेपी जो है वो नीतीश पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाएगी और अपना जो छोटे भाई की भूमिका है वो बड़े भाई की भूमिका में लाना चाहेगी। तो बड़े भाई की भूमिका में अगर बीजेपी जाती है तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है फिर वो नीतीश कुमार से छटकते हुए दिखेगा। ये संभावनाएं बन सकती हैं, बन सकती है। अगर बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आती है तो कौन फिर आखिरकार चेहरा कहां से आएगा? नया चेहरा जो बिहार बार बार मांग कर रहा है वो चेहरा आएगा कहां से? देखिए, चेहरा जो है वो इलेक्शन के बाद चला आता है। वो जैसे कि हम देखें तो यूपी इलेक्शन हुआ, हरियाणा इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ, फिर से झारखंड में या असम में चेहरा तो आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की चिंता ये है कि अगर सीट बराबर बराबर में बढ़ते हैं और अलग से जो है लोजपा को दिया जाता है, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 100 सीट बीजेपी, 100 सीट जदयू और 43 मिलते हैं आपको लोजपा को, और जब जीत होती है और लोजपा और बीजेपी का सीट जो है नीतीश कुमार से ज्यादा हो जाता है या बीजेपी का ज्यादा है नीतीश कुमार से और दोनों मिलकर एक हो जाएं और वो प्रेशर बनाए कि हम अपना मुख्यमंत्री नया रखना चाहते हैं, नीतीश कुमार से जनता जो है अब उब गई है या फिर चेहरे की परिवर्तन की जरूरत है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। जिसको ही ध्यान में रख के जो बीजेपी का जो मजबूत कड़ी है बिहार में लोजपा, उसको वो कमजोर करना चाहते हैं और अपने पर आत्मनिर्भर बीजेपी को बनाए रखना चाहते हैं ताकि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को ही अपना बिहार में लीडर माने और उनके लीडरशिप में ही गठबंधन चलते रहे। एक और बात सामने आ रही है कि सबसे पहले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार तेजस्वी यादव ने किया, उसके बाद फिर तमाम पार्टियां आने लगी, पप्पू यादव आ गए और अब एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई आ रहा है, तो क्या इसका फायदा जो है वो महागठबंधन को भी मिलते हुए दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चिराग पासवान है उन्होंने कहा है, उनका संसदीय बोर्ड का कल बैठक हुआ दिल्ली में, उनमें तो उनके जितने मेंबर थे उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा संकट चल रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जो जदयू है ये ज़्यादा परेशान है चुनाव कराने के लिए और इनका प्रयास है कि चुनाव जो है समय पे ही हो और बीजेपी भी उनके साथ है और इन दोनों के खिलाफ जा रहा है लोजपा। आखिर वो तो कह रहे हैं चुनाव के लिए तो सभी पार्टियां कहती है कि हम हमेशा तैयार हैं
लेकिन एक जो बयान है उसमें उनका कहना है कि हम जो है अभी ठीक नहीं है चुनाव लेना इस समय। तो ये जो है ये भी प्रेशर जो है वो जदयू पर ही जा रहा है, क्योंकि जदयू लगातार जो है वो समय पर इलेक्शन कराने के में लगी, चाहती है कि हो जाए, प्रयास भी वही है। और विपक्षी दल हैं वो चाहते हैं कि समय से चुनाव न हो, क्योंकि ऐसे में वो परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे और उनको डर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो कमजोर है बीजेपी जदयू के मुकाबले। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि कहीं हम लोग को इसका फायदा न मिल पाए और हम लोग पिछड़ न जाए। जबकि लोजपा भी है जो वो प्रयास कर रही है कि चुनाव लेट से ही हो, लेकिन अगर होगा तो उन्हें भी जाना पड़ेगा। लेकिन उनका जो है ये बयान वो नीतीश कुमार पर प्रेशर देने के लिए है कि उन्होंने विपक्षी दलों के सुर के साथ सुर मिलाया है। और देखिए अब इलेक्शन क्या होता है, लेकिन लोजपा जो है लगातार जदयू पर प्रेशर बना रही है और चिराग पासवान जो है अपने पार्टी के हक के लिए लगातार जो है वो लड़ रहे हैं। जी, तो 12 विधान परिषद की जो भी चुनाव होने वाला है इसमें 2 सीटों की मांग है लोजपा के द्वारा। साथ ही साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव है जिसका तारीख तो अभी तय नहीं किया गया है, चुनाव एक्सटेंड होता है या फिर इस साल होता है, यह भी फिलहाल एक गुत्थी ही है जिसको सुलझाया नहीं जा सक रहा है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग क्या होता है, क्या जो शर्त रखा गया है चिराग पासवान के द्वारा विधानसभा सीट शेयरिंग को लेकर उस पर जदयू तैयार होती है या नहीं होती है, बीजेपी कौन सी भूमिका निभाती है और एनडीए गठबंधन में क्या सीट शेयरिंग होता है, किस तरीके से पार्टियां जो हैं एक दूसरे के साथ सुलह करती हैं, यह सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहे एचएस बिहार के साथ। एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।